अगर आपका विटामिन सी येलो पड़ गया है उसके बाद आप इसे यूज। हेलो एंड वेलकम टू शेड्स ऑफ पिंक। आई एम सुष्मिता एंड टुडेस वीडियो हैज टू टॉक अबाउट द थिंग्स वी डोंट नीड ना स्किन केयर। तो व्हेन आई गो फॉर शॉपिंग, मैं जाने में ऐसे काफ़ी चीज़ें उठा लेती हूँ जो मुझे लगता है कि अरे यार ये मुझे लास्ट मिनट में चाहिए होगा। उसके बाद आई रियलाइज़ कि सीरियसली इसके तो इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, क्या ये ज़रूरी है? मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट मैं यही चाहूँगी कि आप सब इस वीडियो को एंड तक देखें, बिना स्किप किए देखें। स्टार्टिंग अप विथ स्किन वाइप्स। मेरी एक बहुत बुरी टेंडेंसी थी, जब भी मैं बाज़ार जाती थी वाइप्स उठा लेती थी। मुझे याद है कि मैंने ज़ूडियो से ख़रीदे हैं एलोवेरा इन्फ्यूज्ड वेट वाइप्स हैं, लेकिन लेट्स गो थ्रू द इंग्रेडिएंट्स में वाटर, एलोवेरा भी है बट इट हैज़ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और हेक्सिडिन ग्लूकोनेट, फिनॉक्सीथेनॉल, फ्रैग्रेंस। ये एकदम नो है। इतने सारे केमिकल्स आपके चेहरे को वाइप करने के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इसका बेटर ऑल्टरनेटिव एक माइसेलर वाटर है। आई एम यूजिंग द डीकंस्ट्रक्ट हाइड्रेटिंग माइसेलर वाटर। इट हैज़ गॉट 1% एलेंटोइन, 0.5% पैंथेनॉल एंड 0.5% बीटा ग्लूकोन। कॉटन पैड में डालकर यूज़ करती हूँ। नाउ सेकंड, काफ़ी लोग होते हैं जो जल्दबाजी के लाइफ में इन सबको ख़रीद लेते हैं। अभी मेरे पास और 3 बचे हैं। ये ना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है ना हमारे लिए। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इसमें कम से कम 15 से 20 केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो इसके फ़ायदे कितने होते हैं? इंस्टेंट को रेफ्रिजरेटर में डाल लीजिए, उसको निकाल करके थोड़ी देर में इसको अपने चेहरे पे लगा लीजिए, 15 मिनट के लिए बैठ जाइए, निकाल दीजिए। आपको इंस्टेंटली लगेगा मेरा स्किन कितना अंदर से हेल्दी ग्लो दे रहा है, बट देयर इज़ नो अंदर से हेल्दी ग्लो। इसमें इतने सारे केमिकल्स हैं। इतने केमिकल्स चाहिए हमारे स्किन को? बिल्कुल नहीं। तो आई फील ये अच्छी आइडिया नहीं। और एक बात, शीट मास्क आप रीयूज़ नहीं कर सकते। इसके ऑल्टरनेटिव तो बहुत है। सीरम्स, ड्राई स्किन की शिकायत है, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, सेरामाइड्स यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रेशन बना रहता है। सेंसिटिव स्किन है तो माइल्ड वाले सीरम्स यूज़ करिए, लाइक नाइसिनामाइड, जो मेरा बिल्कुल फेवरेट सीरम है। नाइसिनामाइड, अगर आप एक बिगिनर हैं, सीरम से स्टार्ट करना चाहते हैं तो नाइसिनामाइड इज़ द बेस्ट चॉइस। विटामिन ई टाइप के सीरम्स यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, आप यूज़ कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड, आप यूज़ कर सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ किसी डर्मैट से कंसल्ट करके यूज़ कीजिए। पैच टेस्ट इज़ ऑलवेज अ मस्ट। नेक्स्ट इज़, आप सबके पास टोनर्स होगा। मैं भी बहुत टोनर्स यूज़ करती हूँ। अगर मेरी स्किन बहुत ड्राई लगे, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन नहीं मिल पा रहा, मैं एक टोनर लगाने के बाद तुरंत मैं मॉइस्चर लगाती हूँ, ज़्यादा गैप नहीं छोड़ती। इससे क्या होता है, जो मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ उसका मॉइस्चर और बढ़ जाता है। लेकिन अगर मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, आई टेंड टू कीप माई स्किन केयर रूटीन वेरी सिंपल। लाइक आई डू अ बेसिक क्लेंजिंग करती हूँ, एक मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ डायरेक्टली विदाउट द टोनर। अब इफ़ योर क्लेंजर कंटेन्स सोप and it strips your skin of all the natural moisture, then you tend to use a toner, but otherwise toner ज़रूरी नहीं है। I use this गुलाबरी, इसका तो आप देख सकते हैं बॉटल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और इसके अलावा आई यूज़ द ब्लू हेवन का रोज़ वाटर फेशियल टोनर। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। इसमें ऑलमोस्ट हाफ बॉटल पड़ी हुई है, बट आई लाइक इट। जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, विटामिन सी सीरम। आई नो कि आप लोगों को बुरा लगेगा, मैं खुद विटामिन सी सीरम बहुत हद तक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं बता दूँ कि मेरे यूज़ करने का तरीका बहुत अलग है। इसलिए हम सबको पता है कि विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्किन को ब्राइटन करता है, बहुत हद तक हमारे स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन करवाता है, एंड इट इज़ बेस्ट फॉर एंटी एजिंग। एक्चुअली कुछ सालों में न जाने मैंने कितने विटामिन सी के बॉटल्स खरीदे हैं, और मैंने एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व किया है कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ द डर्माको 10% विटामिन सी। तो बेसिकली इस तरह के ड्रॉपर में आते हैं, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, ये बिल्कुल येलो बढ़ जाता है। अगर आपका विटामिन सी येलो पड़ गया है उसके बाद आप इसे यूज़ ना करें। तो याद रखिए, विटामिन सी ससेप्टेबल टू लाइट, वाटर, इवन एयर। हर कंडीशन में विटामिन सी ऑक्सीडाइज करता है। विटामिन सी एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है। विटामिन सी को स्टेबल करने के लिए कार्टन्स में वो लोग फेरुलिक एसिड ऐड करते हैं या फिर विटामिन ई ऐड करते हैं, तो बहुत हद तक स्टेबल हो जाता है। आप फेरुलिक एसिड ऐड करो तो बहुत अच्छा हो जाता है, उसकी क्वालिटीज़ और बढ़ जाती हैं, लेकिन इसमें हवा लग जाती है। मैं आपको दूसरा बॉटल दिखाती हूँ, देख सकते हैं बॉटल बिल्कुल पूरा चारों तरफ से कवर है। मैं आपको दिखा देती हूँ द कलर ऑफ द विटामिन सी। देखिए,
ये बिल्कुल पीला पड़ चुका है। अब इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी जो एफिकेसी है बहुत हद तक कम हो जाती है, पहले जैसे नहीं रहती। प्रेफर करिए कि आप उसे पंपिंग बॉटल्स में ही खरीदें। यूजुअली जब आप पंप से उसे निकालते हो तो कॉन्टैक्ट विथ एयर और लाइट और विथ वाटर इज़ वेरी मिनिमल। आप उसको ज़्यादा दिन तक यूज़ कर पाओगे। इस तरह के सीरम बॉटल्स, अभी मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊंगी एंड दैट्स कॉल्ड एज अ कोलाजन क्रीम। तो आप सब ने काफ़ी सुना होगा मार्केट में कि आजकल कोलाजन इन्फ्यूज्ड क्रीम्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बोल दूं, कोलाजन इन्फ्यूज्ड क्रीम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हम कोलाजन को किसी चीज़ में इन्फ्यूज़ कर ही नहीं सकते, बिकॉज कोलाजन की जो मॉलिकुलर वेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली जो कोलाजन है ना, कोलाजन आपके स्किन में नेचुरली ही बढ़ सकती है, लेकिन आपको ख्याल रखना होगा कि आप अपने खान पान में ध्यान रखिए, थोड़ा विटामिन सी ज़्यादा कंज्यूम करिए। आप अपने कॉपर, जिंक और विटामिन सी को करेक्ट रखते हैं तो बहुत हद तक कोलाजन प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। अप्लाइंग कोलाजन ऑन द टॉप लेयर ऑफ योर स्किन वुड नॉट हेल्प कोलाजन सिंथेसिस। और टोनल क्वालिटी ऑफ योर स्किन वुड नॉट इम्प्रूव। ओनली थिंग इज कोलाजन कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ हाइड्रेशन। हाइलुरोनिक एसिड भी आपको हाइड्रेशन दे सकती है, सेरामाइड्स भी दे सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन थिंग्स विच आर नॉट इफेक्टिव। रहा सवाल आई क्रीम्स का, आप लोगों में से ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्हें लगता है कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं और मैंने अगर आई क्रीम लगाया तो मेरे डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। डार्क सर्कल्स के कुछ रीजंस होते हैं। अगर वो जेनेटिक है तो वो सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो आपको स्लीपलेसनेस की वजह से हो रहा है देन इट कैन ओनली बी फुलफिल्ड ओनली व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंड स्लीप। आप जो टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ विटामिन ई क्रीम और अ नॉर्मल क्रीम। और एक चीज़ विच मे वर्क फॉर यू गाइज, अगर आपका स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। इसके अलावा कि आँखें सूजी हुई होती हैं, पफिनेस को रिड्यूस करने के लिए आप आइस फेशियल्स कर सकते हैं। स्क्रब, काफ़ी लोग अपने चेहरे में एक्सफोलिएशन करते हैं। जो ग्रैन्यूल्स होते हैं स्क्रब के काफ़ी खुरदरे से होते हैं, वो आपके स्किन के एपिडर्मिस को हार्म कर सकते हैं और स्किन की अपर लेयर हो सकती है ख़राब हो जाए। मोस्टली स्क्रब्स में बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं। अगर आप घर पे शुगर वाले का स्क्रब भी बना रहे हो तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ ना करें। बेस्ट वे टू एक्सफोलिएट इज टू यूज़ अ AHA और अ BHA। AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स यूज़ करिए, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स यूज़ करिए, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, लाइक सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इन सबको आप चेहरे में यूज़ करते हैं तो आपके चेहरे की एक्सफोलिएशन ऐसे ही होने लगेगी। लेकिन एक चीज़ है जो मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो व्हाट योर स्किन टाइप इज़। अगर आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है, एलर्जिक है, जल्दी से रिएक्शंस निकल के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें सूट नहीं करती, हर चीज़ में पैच टेस्ट करना ना भूलें। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि एक डर्मेट से पूछ लूँ उसके बाद यूज़ करूँ। और सीरम्स हैं जैसे विटामिन सी भी, मैं सेंसिटिव हूँ विटामिन सी को भी लेकर के, लेकिन मैं विटामिन सी को बहुत लोअर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करती हूँ। और जब भी मैं उन्हें यूज़ करती हूँ आई मेक श्योर कि मेरे लिप्स के सराउंडिंग में मैं एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़ कर लूँ। ये स्ट्रेंज है लेकिन सारी चीज़ें सबके लिए बनी हुई नहीं है। ये हम ग्लाइकोलिक एसिड हर किसी इंसान के लिए नहीं है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है यू नीड टू गो चेक विद अ डर्मेट, डू अ पैच टेस्ट बिफोर यू यूज़। हम बेकार ही स्किन केयर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। दैट्स इट गाइस। तो ये रहा मेरा वीडियो। आपको बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू नॉट forget to hit the bell icon for the notifications। ज़रूर कमेंट करिए, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के क्या विचार हैं मेरे वीडियो को लेकर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। So until then, take care and let's catch up in the next video. Bye bye.